बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा और बातें सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं गूंज रही। पटना का वो होटल भी सुर्खियों में जहां बाबा रुके हुए थे। यहाँ लगातार लोग पहुंच रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर यहाँ किस कमरे में रुके थे। इसके साथ ही बाबा के रहन सहन को लेकर भी लोग उत्सुकता है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान कथा के दौरान लोगों को वेजिटेरियन बनने की सलाह दी थी। उनके जाने के बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि बाबा ने पटना प्रवास के दौरान क्या खाया और कैसे रहे। इस सवाल का जवाब तलाशने में कई इंटरेस्टिंग जानकारियां मिली। सबसे अहम और रोचक बात ये थी कि बाबा को किसी भक्त ने बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा नहीं चखाया, लेकिन उनके पास भक्तों ने बिहार का ठेकुआ जरूर पहुंचाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना पहुंचे और 17 की शाम लौट गए। इस दौरान गांधी मैदान स्थित होटल में कुछ चुनिंदा लोगों को ही एंट्री मिल रही थी। बाबा के बारे में बात करने का कोई प्रावधान नहीं था। गुरुवार को जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ तो भी उनकी बातें चल रही थी। उनके इस दौरे पर होटल की वेजिटेरियन हो गया था, लेकिन उनकी अपनी तैयारियां अपनी तरीके से थी। होटल पनाश के ऑपरेशन मैनेजर कुमोद कंचे शर्मा ने बताया कि बागेश्वर वाले बाबा के आने से पूरा माहौल ही बदला हुआ था। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा और सुविधा के स्तर पे थी। खान पान का पूरा सेटअप उनकी पूरी टीम खुद देख रही थी। बाबा बागेश्वर के खाने के लिए विशेष व्यवस्था थी। बाबा को खाना होटल की कमरे में पहुंचाया जाता था। बागेश्वर वाले बाबा के भोजन को लेकर उनके फ्लोर पर ही कमरे को रसोई में बदल दिया गया। कमरे को साफ करने के अलावा सैनिटाइज भी किया जाता था। बाबा के भोजन के लिए नए बर्तन मंगाए गए थे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आए बागेश्वर धाम के भक्तों के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी आए थे। उनके साथ धार्मिक चैनल के प्रतिनिधि भी पटना आए थे और होटल में उनके साथ ठहरे थे। रुके बाबा और साथ आए लोगों के बिना लहसुन प्याज का खाना उनके पुरोहित के निर्देश पर भंडारी बना रहे थे। रात में क्या खाना है सुबह बताया जाता था। सुबह के बारे में प्लान रात में ही तैयार किया जाता था। उनके भंडारी अपने हिसाब से खाना पकाते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।